जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के यूपीटीसीएस AGTA, इफ्को AGT, NSC, FCI इत्यादि कृषि परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, गो पशुओं का सामान्यतः तापक्रम क्या है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही है एनिमल्स बेंड्री का कि गो पशुओं का सामान्य तापक्रम क्या होता है। तो याद रखिएगा 38.7 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है कितना सामान्य तापक्रम गो पशुओं का। यदि बात करें एग्जैक्ट तो याद रखिएगा 37.5 जो कि डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है गो पशुओं का जो कि शरीर का तापक्रम। लेकिन यहाँ पे सामान्यतः की बात किया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को उतारने में किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं। लेट डाउन ऑफ मिल्क के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग करते हैं किसके लिए, दूध को जो कि थन में उतारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दूध के लिए सामान्य ताज़ा एवं मीठे दूध का पीएच क्या है। साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि गाय के दूध के लिए सामान्य ताज़ा एवं मीठे दूध का पीएच क्या हो जाता है। तो याद रखिएगा 6.7 से 6.9 हो जाता है कितना, 6.7 से 6.9 हो जाता है। साथियों, बात करें एग्जैक्ट जो कि दूध की पीएच पूछे तो याद रखिएगा 6.5 से 6.7 पीएच तक होता है। यह इम्पॉर्टेंट है डाटा, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनाय का कौन सा भाग औषधीय महत्व रखता है। सनाय का कौन सा भाग जो कि औषधीय महत्व रखता है। तो याद रखिएगा पत्तियां एवं फलियां। सनाय की जो पत्तियां और फलियां होती हैं वो औषधीय महत्व रखती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार के STA के एग्ज़ाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में अंगूर की संघाई का उचित समय है। बात कर रहा है उत्तरी भारत की कि उत्तरी भारत में अंगूर की संघाई का उचित समय क्या हो जाता है। तो याद रखिएगा दिसंबर से जनवरी में जो कि उत्तरी भारत में अंगूर की संघाई का उचित समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसों में श्वसन गति प्रति मिनट क्या होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार के एग्जाम में पूछा चुका है कि भैंसों में जो उनकी श्वसन गति होती है प्रति मिनट क्या होती है। तो याद रखिएगा 15 से 20 प्रति मिनट होती है भैंसों में श्वसन की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली रावी भैंस का जन्म स्थान क्या है। बात करें नीली रावी भैंस के जन्म स्थान की तो याद रखिएगा फिरोजपुर हो जाता है। कहाँ होता है, फिरोजपुर हो जाता है। एनिमल्स बेंड्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार निम्न में से किसकी किस्म है। साथियों, हॉर्टिकल्चर का फेवरेट क्वेश्चन है ये जो कि बिहार BHU में पूछा गया क्वेश्चन है कि सरदार निम्न में से किसकी एक किस्म है। तो याद रखिएगा अमरूद की किस्म हो जाती है। सरदार अमरूद की किस्म हो जाती है। बात करें अमरूद की फेमस वैरायटी की तो लखनऊ 49 याद रखिएगा, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए मृदा सुधारक उपयोग करते हैं। बात कर रहा है क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए जो कि मृदा सुधारक का उपयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, जिप्सम हो जाता है। क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए मृदा सुधारक का उपयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। वहीं जब बात करें एसिडिक जो कि सॉइल को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो चूने का प्रयोग करते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों में से एक एग्जामों में पूछा जाता है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बारबरी बकरी की यौवन उम्र क्या है? बात करा है बारबरी बकरी के यौवन उम्र की। बारबरी बकरी के यौवन उम्र क्या होता है? 9 से 10 माह होता है। कितना होता है? 9 से 10 माह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट उर्वरक में गंधक की मात्रा होती है। अमोनियम सल्फेट उर्वरक में जो सल्फर की मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो याद रखिएगा 23.7% होती है। कितनी होती है? 23.7% हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंस के मांस को किस नाम से पुकारते हैं? साथियों बात करें भैंस के मांस को किस नाम से पुकारते हैं? तो याद रखिएगा केरा बीफ नाम से पुकारते हैं। जो भैंस का मांस होता है उसे केरा बीफ नाम से पुकारते हैं। मटन की बात करें तो भेड़ के मांस को जो कि मटन के नाम से पुकारते हैं। और बीफ बात करें तो गाय के बछड़े के मांस को जो कि क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। और बात करें बकरी के मांस को जो कि चेवेन कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये सभी पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट करते जाइएगा। तो साथियों क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीढ़ी नुमा वृक्षारोपण आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। बात कर रहा है सीढ़ी नुमा वृक्षारोपण की कि आमतौर पर किन स्थानों पर किया जाता है? तो आप सभी लोग सुने होंगे कंटूर फार्मिंग की। कंटूर फार्मिंग क्या होती है? उसमें जो कि सीढ़ी नुमा खेती होती है और वो कहाँ पे होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्रों में। सीढ़ी नुमा वृक्षारोपण जो कि आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में तुड़ाई सूचकांक है। प्याज में जो मैच्योरिटी स्टेज होती है यानी कि जो तुड़ाई सूचकांक होती है वो क्या होती है? तो याद रखिएगा नेक फॉल स्टेज जो होती है प्याज में तुड़ाई की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट में औसतन नाइट्रोजन की मात्रा होती है। वर्मी कंपोस्ट में औसतन नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा 3% होती है। कितनी होती है? 3% हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घन वर्ग पानी का आयतन होगा। एक घन वर्ग पानी का आयतन कितना होगा? तो याद रखिएगा 1000 लीटर होगा। कितना होगा? 1000 लीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन भिंडी में बीज दर की मात्रा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन भिंडी में बीज दर की मात्रा होती है। बात करें ग्रीष्मकालीन भिंडी की तो याद रखिएगा 18 से 22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट की आवश्यकता होती है। किसमें? ग्रीष्मकालीन भिंडी के लिए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बकरी की बड़ी एवं मैजेस्टिक नस्ल कौन सी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में बकरी की बड़ी एवं मैजेस्टिक नस्ल कौन सी होती है? तो याद रखिएगा जमुना पारी हो जाती है। कौन सी होती है? जमुना पारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबों में सबसे गरीब का चुनाव तरीका है। बात करा है गरीबों में सबसे गरीब के चुनाव का एक तरीका कौन सा होता है? याद रखिएगा एकीकृत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम का। इसका एकीकृत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम का जो कि तरीका हो जाता है गरीबों में सबसे गरीब के चुनाव का। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊसर भूमि में रोपाई हेतु धान के पौधे की अनुशंसित उम्र है। बात कर रहा साथियों ऊसर भूमि की। ऊसर भूमि में रोपाई हेतु धान के पौधे की अनुशंसित उम्र क्या होती है? तो याद रखिएगा 25 से 30 दिन हो जाती है। इसके लिए ऊसर भूमि के लिए। लेकिन अगर नॉर्मली बात करें, नॉर्मली जो कि भूमि पे यदि रोपाई करना है तो धान के पौधे की अनुशंसित उम्र 21 डेज़ हो जाती है। और वहीं बात करें डैपोग विधि की।
डेपोक विधि में जो कि धान के जो कि रोपाई का अनुशंसित उम्र क्या होती है, तो 12 से 14 दिन हो जाती है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ऐसे ही पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रो आउट टेस्ट किसके लिए किया जाता है। बात करें ग्रो आउट टेस्ट की, ये किसके लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा बीजों की आनुवांशिक शुद्धता के लिए किया जाता है। कौन सा, ग्रो आउट टेस्ट। बीजों की आनुवांशिक शुद्धता के लिए क्या किया जाता है, ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। और ग्रो आउट टेस्ट में जो कि उसका कलर क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा था, याद रखिएगा पिंक होता है। ग्रो आउट टेस्ट के जो कलर होता है वो क्या होता है, पिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद विस्थापित कर सकता है। हरी खाद जो कि कितना किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जो कि विस्थापित कर सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर विस्थापित कर सकता है। कौन, हरी खाद। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का आधारभूत तत्व है। प्रसार शिक्षा का आधारभूत तत्व की बात करें तो मनुष्य स्वयं होता है, मनुष्य का पर्यावरण होता है, मनुष्य निर्मित साधन यानी कि मनुष्य के द्वारा जो साधन बनाया गया है वो होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, उपरोक्त सभी। कि प्रसार शिक्षा का आधारभूत तत्व मनुष्य स्वयं होता है, मनुष्य का पर्यावरण होता है, मनुष्य द्वारा निर्मित साधन हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय किस शहर में स्थित है। बात करें साथियों राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय की, किसकी बात कर रहा है साथियों, संग्रहालय की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। और यदि पूछ दे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पे स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ दे तो कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो इन दोनों को भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी की एक नस्ल जो बकरियों में जर्सी के नाम से प्रसिद्ध है। बकरी की एक ऐसी नस्ल जो बकरियों में जर्सी के नाम से प्रसिद्ध है, वो कौन सी होती है, न्यूबियन हो जाती है। कौन सी होती है, न्यूबियन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा झांसी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, झांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कटाई वाली चारे की ज्वार की कटाई का उचित समय क्या है। बात कर रहा साथियों एक कटाई वाले चारे की ज्वार की कटाई का उचित समय क्या होता है, याद रखिएगा जब फसल पर 50% भुट्टे आ चुके हों तब जो कि कटाई की जाती है। किसकी, सिर्फ एक कटाई वाले चारे की ज्वार की कटाई। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हेक्टेयर खेत में बाजरे के कितने पौधे पर्याप्त होते हैं। बात कर रहा है एक हेक्टेयर खेत की, उसमें बाजरे के कितने पौधे पर्याप्त होते हैं, तो याद रखिएगा 2 लाख पौधे पर्याप्त होते हैं बाजरे के एक हेक्टेयर के खेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RSG 888 किसकी उन्नत किस्म है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी याद रखिएगा, ये शायद आप सभी की UPT एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है कि RSG 888 किसकी उन्नत किस्म है। तो याद रखिएगा चने की उन्नत किस्म हो जाती है। किसकी उन्नत किस्म हो जाती है, चने की एक उन्नत किस्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत कार्य करने वाले व्यक्ति के संतुलित आहार में फल एवं सब्जियों की निम्नलिखित मात्रा संतुलित की गई है। बात करा है एक औसत कार्य करने वाले व्यक्ति के संतुलित आहार की, उसमें फल एवं सब्जियों की निम्नलिखित मात्रा संतुलित की गई है। कितनी, तो याद रखिएगा 85 ग्राम फल और 300 ग्राम सब्जी। कितना, 85 ग्राम फल और 300 ग्राम सब्जी की संतुलित मात्रा जो कि निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम टमाटर के रस से टमाटर का केचप बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होगी।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम टमाटर के रस में टमाटर का केचप बनाने के लिए कितने जो कि ग्राम चीनी की आवश्यकता होगी। तो याद रखिएगा 100 ग्राम चीनी की आवश्यकता होगी। कितनी? 100 ग्राम जो कि चीनी की आवश्यकता होगी। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि 10 किलो टमाटर के रस में जो कि 100 ग्राम चीनी की आवश्यकता होगी। कब? टमाटर के केचप बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊसर भूमि में मध्यम अवधि वाले धान की रोपाई हेतु पौधे की अनुशंसित उम्र है। बात कर रहा है ऊसर भूमि की, कि ऊसर भूमि में मध्यम अवधि वाले धान की रोपाई हेतु पौधे की अनुशंसित उम्र जो होती है वो क्या होती है। तो याद रखिएगा 25 से 30 दिन होती है। कितनी होती है? 25 से 30 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का ट्रांसजेनिक खेती के तहत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा क्षेत्र है। बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ट्रांसजेनिक खेती के तहत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो याद रखिएगा सोयाबीन का। किसका? सोयाबीन का, जो कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाता है। तो साथियों, ये रहे आप सभी की कृषि विज्ञान के भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के यूपीटीपीएससी एजीटीए, इफ्को एजीटी, एनएससी, बिहार कोऑर्डिनेटर एफसीआई इत्यादि कृषि परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।